इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 का ये सेकंड चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्यारे बच्चों, उसका डिटेल वीडियो मैं सारे टॉपिक्स को लेकर बना चुकी हूँ और आई थिंक अभी तक तो आपको अच्छे तरीके से फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। आज मैं चैप्टर ओवरव्यू के साथ आई हूँ। किसके? सेकेंड चैप्टर जो हमारा है, क्या? इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फिजिकल स्टेट को देखते हुए 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और न्यू हमारे जो ऑड स्टेट थे वो भी हमने पढ़ लिया था, क्या? प्लाज्मा एंड बीईसी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? केमिकल स्टेट को देखते हुए, केमिकल कॉम्पोजिशन को देखते हुए किस तरीके से कितने टाइप में डिवाइड होते हैं। तो वो चैप्टर में था हमारे सेकंड में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैटर अराउंड अस प्योर में चैप्टर ओवरव्यू में जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या क्या है कि हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। तो भाई पहले आ जाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट बात आती है कि देखिए हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, क्या ये प्योर हैं? क्या सभी चीज़ें प्योर है? मतलब यदि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, इट इज़ प्योर, या वाटर से बना हुआ कोई सोल्यूशन माना शुगर सोल्यूशन रखा हुआ है, तो क्या वो प्योर है? यदि आप लेमन जूस पी रहे हैं तो क्या ये प्योर है या मिक्सचर है या इम्प्योर है या कंपाउंड है या एलिमेंट है? मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते हैं कि क्या जो मैटर हमारे चारों तरफ है वो सब प्योर है? नहीं भाई, सारे प्योर नहीं हैं। कुछ प्योर है और कुछ क्या है? इम्प्योर है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, प्योर और इम्प्योर में क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ना होगा, जो हमारे किस चैप्टर में आएगा? इज मैटर अराउंड अस प्योर में। तो जो टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट रहेगा, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो के साथ मैं आऊंगी और आपको समझाऊंगी व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। जो वन काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्योर कहलाते हैं सब्सटेंस, जिसमें कोई भी अदर एटम नहीं मिले होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं वो। इसमें एग्जाम्पल में जो आता है नाम, एक आता है एलिमेंट्स, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस, और दूसरा नाम आता है कंपाउंड्स, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड का नाम आएगा। और एलिमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो एलिमेंट में बच्चों आपको मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट जो हमारे हैं, जिसमें मेटल है, नॉन मेटल और मेटलॉइड सब है हमारे। तो ये जो किस में आते हैं? एलिमेंट्स में आते हैं। तो आप जब एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्योर सब्सटेंस है, तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी व्हाट इज मेटल, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में। देन हम नेक्स्ट किस पे आ जाएंगे? कंपाउंड्स में, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, एलिमेंट से मिलके बनते हैं कंपाउंड्स। ओके, लाइक वाटर, H2O की यदि मैं बात करूं तो H2O क्या है? एक कंपाउंड है, हम इसको कंपाउंड बोलेंगे। CO2 को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। NO2 को कंपाउंड बोला जाएगा। मतलब जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में समझाऊंगी कि भाई कंपाउंड होते क्या है, जो हमारे डिटेल वीडियो के साथ रहेगा। नेक्स्ट आएगा इम्प्योर सब्सटेंस बच्चों, क्योंकि अभी मैंने आप ही से क्वेश्चन किया था, क्या हमारे चारों तरफ के सारे सब्सटेंस प्योर है? नहीं भाई, सभी प्योर नहीं है। जो प्योर है वो एलिमेंट और कंपाउंड है, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस भी है। इम्प्योर में क्या आएगा? इम्प्योर को हम मिक्सचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो अ मिक्सचर, मतलब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जो मिलके बना होता है। जैसे मैंने आपको बोला था वाटर, वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर में मैंने मिला दिया सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट मतलब NaCl, ये भी अपने आप में अकेला एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब वाटर और NaCl आपस में मिल जाएंगे तो ये जो बनाएंगे वो क्या होगा? इम्प्योर सब्सटेंस होगा बच्चों, मतलब मिक्सचर बनेगा। ठीक है, इसको हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो हम इम्प्योर सब्सटेंस में दो तरीके के मिक्सचर्स को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, और एक पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। आपने पानी में चीनी मिलाया तो चीनी पूरी घुल जाती है, उसमें कहीं से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो होमोजीनियस सोल्यूशन है जिसमें विजिबल बाउंड्रीज अपने को दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसमें अपने
लड़के को विजिबल बाउंड्रीज दिखाई पड़ेंगी, पूरे सेपरेट लेयर दिखेंगे लाइक सैंड वाटर, ठीक है। पानी में यदि आप सैंड मिला दोगे तो क्या होगा, वो सैंड वाटर बन जाएगा, तो पानी अलग और सैंड अलग दिखेगा, तो वो क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर में किस टाइप के एग्जांपल्स आते हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, सॉल्यूशंस की, कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। व्हाट इज सस्पेंशन एंड कोलॉइड, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूरे टॉपिक है जो कि सेकंड चैप्टर का है, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ही आपके सिलेबस में इस बार रखे गए हैं, कोई ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं रखे गए हैं। तो इनके बारे में पर टॉपिक हम एक एक टॉपिक को उठाते हुए डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आऊँगी वो क्या रहेगा, हमारा लेक्चर 1 जो रहेगा, दैट इज प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। इनके बारे में जानने के बाद फिर आगे हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। लाइक कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।